आप देख रहे हैं नेशन एक्स प्राइम न्यूज, जहां मिलती है सटीक और तेज खबर। देश दुनिया में क्या चल रहा है सब जानेंगे अभी। आज की बड़ी सुर्खियों के साथ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की मदद के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री एकजुट हो गई है। सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन जैसे बड़े सितारों ने राजपाल यादव को आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है। उनके मैनेजर का दावा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल तक उन्हें जमानत मिल सकती है। बिहार में जन गण मन से पहले वंदे मातरम बजाने के प्रस्ताव पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और आरजेडी ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि राष्ट्रगान का स्थान सर्वोच्च है। वहीं एआईएमआईएम ने आरोप लगाया है कि सरकार असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे फैसले ले रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कंटेंट लीक होने पर कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने पेंगुइन इंडिया को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस मामले में आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और डेटा लीक के स्रोतों की जांच की जा रही है। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 13 दिनों के भीतर चांदी करीब 1.27 लाख रुपए सस्ती होकर 2.58 लाख प्रति किलो पर आ गई है। वहीं सोना भी 8,000 रुपए की गिरावट के साथ ने कर दिया गया 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों के लिए यूपी एग्रीज परियोजना का ऐलान किया है। विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली इस योजना के तहत प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्री एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यूपी एग्री एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाना है। चुनाव आयोग ने असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य पूरा कर फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट के अनुसार करीब 2.43 लाख फर्जी या गलत नामों को सूची से हटाया गया है। अब राज्य में कुल 2.49 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में फाइनल लिस्ट जारी करने की तारीख 14 दिन आगे बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसका असर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। यह गाड़ियां 14 फरवरी से 15 फरवरी और फिर अप्रैल महीने में प्रभावित रहेंगी। प्रयागराज की एक अदालत में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आशुतोष महाराज नामक व्यक्ति ने याचिका दायर कर दावा किया है कि शिविर में बच्चों का यौन शोषण होता है। कोर्ट में 2 नाबालिग बच्चों की पेशी भी हुई है, जिसके बाद धार्मिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बघेल का दावा है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, जिसे ठुकराने के बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। वहीं दूसरी ओर बघेल समेत 3 कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ रुपए का मानहानि केस भी दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा को कश्मीरी मुसलमानों ने हमेशा आसान बनाया है और इसमें अनुच्छेद 370 के हटने का कोई योगदान नहीं है। राज्य बजट में अमरनाथ मंदिर की सुविधाओं के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज महत्वपूर्ण वोटिंग और संविधान सुधारों पर जनमत संग्रह हो रहा है। सेना की खाली हुई सीट पर हिंदू उम्मीदवार गोविंद चंद्र प्रमाणित और दुलाल चंद्र विश्वास बीएनपी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की नजरें इस चुनाव पर है। कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित लाडले मसायक दरगाह में महाशिवरात्रि की पूजा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वहां पूजा करने से उस स्थान का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा। कोर्ट इस संवेदनशील मामले पर जल्द सुनवाई कर सकता है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित केजीएमयू अस्पताल परिसर से मजार हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि यह मजारें आजादी से पहले की हैं। इन्हें हटाना लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व की बीजेपी सरकार के कारण राज्य आर्थिक संकट में है। वहीं जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।
राजस्थान के जोधपुर सहित 8 जिलों में वीरों के सम्मान के लिए वॉर म्यूजियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी संभाग मुख्यालयों से ट्रैफिक लाइट हटाई जाएगी ताकि यातायात सुगम हो सके। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में लंबे समय से वॉर म्यूजियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के कारण में जीई स्कूल पर्तिवाल में 8 लाइट लंबित यमुना के पानी को लाने की योजना पर भी तेजी से काम होगा। अमेरिकी जांच एजेंसी अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ घूसखोरी के आरोपों की जांच कर रही है। अमेरिकी सरकार ने कंपनी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी हैं। आरोप है कि विदेशी परियोजनाओं को हासिल करने के लिए करीब 29 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।